नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गर्जे अरविंद केजरीवाल। बोले दिल्ली में जो कानून लाई है बीजेपी वो बीजेपी की तानाशाही का सबूत है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मचा घमासान। जी हाँ, आपको बता दें बिट्टू बजरंगी है नू हिंसा का मास्टरमाइंड। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले शरद पवार ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी के साथ नहीं मिलती हमारी विचारधारा, बीजेपी को सुनाई खरी खोटी, दे दिया बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कपिल सिब्बल का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले कहाँ गए अच्छे दिन प्रधानमंत्री जी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। बोले मणिपुर अभी भी जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दिल्ली से सीट शेयरिंग को लेकर जो है यहाँ पर अलका लांबा के बयान पर मचा घमासान। बचाएंगे कि दिल्ली की सीटों को लेकर क्या पेच अड़ेगा आप और कांग्रेस में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। बोले फिलहाल बीजेपी ने देश को, लोकतंत्र को कमजोर किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट भी नहीं मिल पाएंगी। जी कांग्रेस का दावा महाराष्ट्र में। वहीं पर भूपेश बघेल बोले इस बार 75 पार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बघेल ने दिया नया नारा। बोले अब की बार 75 पार सीट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव गोगोई का पीएम पर निशाना। बोले मणिपुर में तब तक शांति नहीं बहाल होगी जब तक बीजेपी कोई कड़ा ठोस कदम नहीं उठाएगी। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कांग्रेस हुई बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। कांग्रेस ने कहा बीजेपी का इतिहास बदलो आंदोलन। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी एक एक कर देश की सभी उन जगहों के नाम चेंज कर रही है जिनसे हमारे इतिहास की पहचान है। बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो इतिहास को बदलने की कोशिश करती है। कई बार तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावे भी किए हैं कि इतिहास में कई चीज छूट गई हैं, कई चीज गलत लिखी हुई है। इस तरीके की अमित शाह ने बातें तक करी हैं। तो लोग तो हमेशा हमलावर इसीलिए हो जाते हैं कि भैया अमित शाह खुद ही कहते हैं कि इतिहास में बदलाव की जरूरत है। आपको बता दें कांग्रेस ने जमकर अमित शाह को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह के हिसाब से देश का इतिहास गलत है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल आरोप लगते हैं अमित शाह के ऊपर कि वो देश के संविधान को हटाने की बात करते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो गलत है। आपको बताते चले दरअसल नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के बाद सियासत तेज हुई है। कांग्रेस की दिग्गज एक के बाद एक बड़े नेताओं ने मोदी और शाह दोनों को घेर लिया। आपको बता दें नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के बाद जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी धीरे धीरे कर देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। वो देश के इतिहास को मिटाना चाहती है लेकिन इतिहास कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो नेहरू का नाम तो बदल सकते हैं लेकिन वो इतिहास नहीं बदल सकते हैं। इतिहास में नेहरू और गांधी दो सबसे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने देश की आज़ादी में बड़ा लड़ाई लड़ी। यही नहीं दोस्तों, आप जो है यहाँ पर नेहरू जी का नाम हर जगह से हटा रहा हो, कभी इंदिरा गांधी का हटा देते हो, कभी राजीव गांधी का। इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सीधी सी बात यह है कि इस वक्त विपक्ष जो है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर भी है। आपको बताते चलें यहाँ पर सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी की ये नाम बदलो की राजनीति बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी कांग्रेस तमाम उन चीज़ों को वापस ले आएगी जो बीजेपी ने हटाया है। आपने देखा कैसे कर्नाटक में जो यहाँ पर भगवाकरण किया जा रहा था स्कूलों का और तमाम चीज़ों का, लेकिन कांग्रेस जो है यहाँ पर वो अपने दम पर आगे बढ़ती है। और ये साफ है दोस्तों कि इस बार भी जो यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गर्जे जो है यहाँ पर शरद पवार। बोले बीजेपी और हमारी विचारधारा में बहुत फर्क, बीजेपी कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फाइनली बीजेपी और अजीत पवार दोनों का प्लान फ्लॉप
फ्लॉप हो गया, क्योंकि आपको बता दें शरद पवार ने दो टूक सुना दिए कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। आपको बता दें शरद पवार ने बीजेपी को झटका देते हुए जो यहाँ पर एक बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल आज जो हालात बने हुए हैं उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार गिराई है, वह हर राज्य में समाज के बीच का तो जो है यहाँ पर क्रूरता फैला रही है, और उन्होंने कहा कि फिलहाल उसके दम पर ही बीजेपी अपनी राजनीति को जो है यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहती है। यानी कि वो जो दोस्तों कठोरता कूटता फैला रही है उसके दम पर ही वो राजनीति में बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल उद्धव की सरकार को भी बीजेपी ने ही गिराया, सत्ता से बेदखल किया। उन्होंने कहा कि हम इस केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल करना होगा। आपको बताते चले सीधे शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि हमें खुद को ही इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना होगा, बीजेपी को। दरअसल जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, वो हर कोशिश में यही कोशिश करती है किसी तरीके सरकार को गिरा दिया जाए। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेताओं तक ये सवाल उठते रहे हैं दोस्तों, और साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त देश की राजनीति में क्या बदलाव होने वाले हैं। अभी हमें जो चीज़ समझ में आ रही है वो इतना ही है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश के जो यहाँ पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि देश का लोकतंत्र कमज़ोर हो जाए, और इसीलिए दोस्तों बीजेपी की राजनीति को शरद पवार ने ठुकरा दिया। आपको बता दें बीजेपी कई दिनों से अजीत पवार को भेज रही है ताकि वो शरद पवार को मना ले, लेकिन दोस्तों बीजेपी को पता है कि शरद पवार अगर उनके पाले में आ गए तो उनको जीत मिल सकती है, लेकिन बिना शरद पवार के दोस्तों भले ही अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे, उसके बाद भी बीजेपी महाराष्ट्र हार जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मणिपुर की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, अब तक मणिपुर शांत नहीं। आपको बता दें दोस्तों मणिपुर पर राहुल गांधी ने फिर से एक बार बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जगहों के नाम बदल कर क्या साबित करना चाह रही है, उससे राज्य संभल नहीं रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां पर हिंसक की झड़पें और पूरी तरीके से मणिपुर जल उठा। राहुल ने कहा कि इससे पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी मणिपुर में, तब मणिपुर बिल्कुल शांत था, लेकिन आज मणिपुर में जो है दोस्तों आप समझिए सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर हिंसा फैली हुई है। राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है सबकी जिम्मेदार बीजेपी है। आपको बताते चले दोस्तों, और ये आरोप भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चलते मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है, और दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने दोस्तों मणिपुर पर जो बात कहना थी वो तो नहीं की। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में महज 2 मिनट मुश्किल से मणिपुर पर बोला, वो भी प्रधानमंत्री को विपक्ष ने चाल चल के बुलाया नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, वरना प्रधानमंत्री तो दोस्तों आना ही नहीं चाहते थे संसद में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद भी जान रहे हैं इस राजनीति में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावों की तमाम लोगों ने पोल खोल दी। आज देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जबकि ये कम होना चाहिए, लेकिन समझिए दोस्तों ना ये कम हो रहा है और बल्कि इस पे जो बढ़ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। और मुझे आज भी यही लगता है दोस्तों कि सरकार की नाकामी देश के सामने है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कह लें महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर, लेकिन सच्चाई यही है कि आपकी सरकार फेल हो चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लुंगी में भागा दोस्तों बिट्टू बजरंगी, पुलिस के आगे गड़गड़ाने लगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भले ही बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन अब इसके ऊपर जो धाराएं लगाई हैं उसमें ये अंदर जाता भी है जेल में ज्यादा दिन या नहीं, क्योंकि भाई बीजेपी ऐसे नेताओं को तो सबसे पहले बाहर निकाल लेती है, खुद ही दिखाने को गिरफ्तार भी करवाती है और फिर बाद में उनको छुड़वा भी लेती है ताकि जनता शांत हो जाए। आपको बता दें दरअसल पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों हम आपको बताते चले, बिट्टू बजरंगी ने एक वीडियो पोस्ट किया था, और आपको बताते चले ये मोनू मानेसर का खास माना जाता है। मोनू मानेसर ने जिस दिन एक वीडियो पोस्ट किया था और कहा था कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े जो है यहाँ पर इस यात्रा में,
उसी को लेकर अब जो है दोस्तों ये सारा गेम हुआ है। दरअसल आपको बताते चले, बिट्टू बजरंगी ने एक वीडियो, भड़काऊ वीडियो जारी किया जिसमें इसने लोगों से इकट्ठा होने की बात कही थी। आपको बताता चलूं ये वीडियो जो है यहाँ पर दोस्तों नू हिंसा का है। नू हिंसा का मेन आरोपी ये बिट्टू बजरंगी माना जा रहा है। इसको जो है कल पुलिस ने इसकी धरपकड़ की और लुंगी में था, ये लुंगी में ही इसको पकड़ लिया, जिसके बाद इसके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं दोस्तों, जो मारपीट और दंगे फैलाने की होती हैं उस तरीके की। लेकिन दोस्तों आप समझिए इससे पहले भी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं। क्या सच में जो है इसके ऊपर कार्रवाई होगी भी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल क्यों कह रहा हूँ दोस्तों में, क्योंकि आप भी जानते हो कि आजकल जो है यहाँ पर बीजेपी अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करती है। आशीष मिश्रा ने किसानों को कुचल डाला, लेकिन अब आशीष मिश्रा कहाँ है? वो आराम से दोस्तों जेल के बाहर घूम रहा है। उसे भले ही यहाँ से बाहर कर दिया है उत्तर प्रदेश से, लेकिन दोस्तों उसके तो मज़ा ही होगा, क्योंकि भाई किसानों को भी कुचल दिया और बाहर भी आ गया। ऐसे ही लोग होते हैं दोस्तों जो मासूम लोगों की जान लेकर उनको कोई सज़ा नहीं मिल पाती। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कपिल सिब्बल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कहाँ गए अच्छे दिन प्रधानमंत्री बताएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ हैं अच्छे दिन और किधर हैं वो अच्छे दिन। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री एक नारे के साथ आए थे, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों लोगों को क्या पता था कि इसका उल्टा होने वाला है। जी हाँ, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन लोगों के बुरे दिन जरूर आ गए। इसी को लेकर अब जो है यहाँ पर कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री जवाब दें इस बात का कि अच्छे दिन कब आएंगे। आपको बता दें जनता से वोट लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ा दिया, और यही कारण है दोस्तों जो अब इसके ऊपर हमलावर हो गए हैं कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के हिसाब से जो है यहाँ पर ये जो भी हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी ने आज कांग्रेस के राज्य में जो महंगाई थी दोस्तों उससे 10 गुना महंगाई को बढ़ा दिया। सवाल वही है दोस्तों कि आप जो बड़ी बड़ी दुहाइयाँ देते हो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने दोस्तों क्या क्या कहा है 2014 में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब को सलाह दिया करते थे, कहते थे कि महंगाई लोगों को आतंकवाद की तरह मार रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कम करें पीएम। लेकिन जब खुद पीएम बने दोस्तों तो इन्होंने महंगाई को अपनी दोस्त बना लिया। जब ही तो पीएम नरेंद्र मोदी महंगाई पर कोई बात ही नहीं करते हैं। इसी को लेकर जो यहाँ पर दोस्तों कपिल सिब्बल ने बीजेपी को जमकर घेरा। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि बीजेपी जो है वो विपक्ष को दबाने का काम करती है। प्रियंका गांधी के ऊपर जो मध्य प्रदेश में इतनी सारी एफआईआर दर्ज की गई उसको लेकर कपिल सिब्बल ने भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रियंका गांधी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई हैं ये डर की निशानी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर से एक बार विदेश में गरजेंगे राहुल गांधी, बीजेपी में मच गई भगदड़। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का फिर से विदेशी दौरा होने वाला है और ये बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको बताते चले क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी की वहां पर एक तरीके से खटिया खड़ी करके आ जाते हैं। अब फिर से एक बार राहुल गांधी जो दोस्तों विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें राहुल गांधी भी वही गेम खेल रहा है बीजेपी के साथ जो कभी बीजेपी ने राहुल गांधी कांग्रेस के साथ खेला था। नरेंद्र मोदी बार बार विदेश जाते थे और भारत की बुराई करते थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब मामला दूसरा। अब राहुल गांधी ने वो रास्ता चुन लिया। राहुल गांधी विदेश जाने वाले हैं फिर से। जब पहली बार राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे तो उनकी सांसदी छीन ली गई थी, उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया था। अब की बार राहुल गांधी गए थे तो वो काफी गरजे थे और उन्होंने कहा था कि मेरी सदस्यता भी बीजेपी ने रद्द कर दी, मैं जो है यहाँ पर सांसद था अब नहीं हूँ। लेकिन अब दोस्तों उनकी सांसदी फिर से बहाल हो गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसके बाद अब राहुल गांधी का फिर से जो दोस्तों विदेशी दौरा है। दरअसल दोस्तों विदेशी दौरे से पहले बीजेपी में बौखलाहट आ जाती है। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी देश को छोड़कर इतना विदेश क्यों जाते हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी भी वही कर रहा है जो कभी प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और सब जानते हैं दोस्तों कि इस राजनीति का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुड़ भैया नेताओं तक पर सवाल उठ रहे हैं और उठना भी चाहिए।
आज जो हमारे देश में हो रहा है दोस्तों, जो राजनीति हो रही है वो आपको और हमें खूब दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन देश में जिस तरीके की राजनीति है उसका सबसे बड़ा असर हमें दिखाई भी दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले दिल्ली बिल लाकर बीजेपी ने दिल्ली वालों को धोखा नहीं दिया बल्कि लोकतंत्र पे भी हमला किया है। आपको बताते चले दिल्ली बिल को लेकर केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और जो है यहाँ पर फिर से एक बार उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होने के बाद अब केजरीवाल ने एससी का रुख कर लिया। केजरीवाल एससी पहुंच गए यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने अपनी एक याचिका दायर कर दी, ये बताया जा रहा है। आपको बताते चले ये दिल्ली सेवा बिल को लेकर है और इस बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। बताया जा रहा है बीजेपी का ये जो बिल है दोस्तों, इसको लेकर केजरीवाल ने जमकर भड़ास निकाली। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के दूसरे नेता हो, सभी के ऊपर जो है अब इस तरीके की ये सवाल खड़े हो जाते हैं। और अब ये देखना भी होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें करते हैं उसकी कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों इन बातों की असलियत कुछ और ही होती है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से निजात कैसे दिलाएं ये बीजेपी को पता नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए दोस्तों, देश की जनता ने आपको चुना है और आप जो है जनता के साथ ही धोखा कर रहा हो। अब राहुल गांधी के विदेशी दौरे से पहले ही बीजेपी में सकपकाहट तेज हो गई। बीजेपी को डर लग रहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर क्या करेंगे। जाहिर सी बात है देश के दोस्तों अलग अलग मुद्दे हैं और अलग अलग मुद्दों में दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। तो फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ अब सड़कों पर भी दिखाई देंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए आए जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव, बोले प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता झूठ बोलना। आपको बता दूं दोस्तों प्रधानमंत्री की झूठ के ऊपर भड़का हुआ है विपक्ष। दरअसल प्रधानमंत्री ने दोस्तों ये जुमला फेंक दिया था कि उन्होंने दरभंगा में एम्स खुलवाया है, जबकि दोस्तों दरभंगा में कोई एम्स है ही नहीं, जिसको लेकर जमकर गरजते हुए नजर आए थे जो यहाँ पर नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जिस पद पर बैठे हैं उस पद पे इतना झूठ बोलना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, उनके हिसाब से दरभंगा में एम्स हैगा। उन्होंने कहा कि कहाँ पर है एम्स, प्रधानमंत्री हमें बता दें। दरअसल दोस्तों विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते आए हैं। अब तक झूठ से ही वो यहाँ तक राजनीति में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बार बार एक चीज कह रहे थे कि दरभंगा में एम्स है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध रखा है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि फिलहाल ये जो सब कुछ भी हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी घिरी हुई है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे संजय रावत, बोले फिलहाल हमारी विचारधारा और शरद पवार की विचारधारा बीजेपी से अलग। आपको बताते चले शरद पवार के सपोर्ट में आते हुए संजय रावत ने कहा कि शरद पवार कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी विचारधारा बीजेपी वाली नहीं है। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है अपने चाणक्य द्वारा यानी कि दोस्तों अजीत पवार द्वारा कि वो किसी तरीके से शरद पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर ले। उन्होंने कहा कि शरद पवार की विचारधारा बीजेपी से अलग है, वो कभी भी नहीं जाएंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों ये चीज़ इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री हों या फिर बीजेपी के दूसरे नेता, वो कोशिश करते रहते हैं कि वो किसी तरीके से जो यहाँ पर वो इस चीज़ में घुस जाए। लेकिन अब ये दिख रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और ऐसे में संजय रावत ने साफ कह दिया कि शरद पवार कहीं नहीं जाएंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।